जब से इजराइल ईरान वॉर प्रारंभ हुआ है तब से आप देख रहे होंगे कि भारत में दो तरह के धड़े हैं जो डिवाइडेड है ऑन द इशू ऑफ इजराइल और ईरान वॉर। एक धड़ा जिसमें अल्टरनेटिव, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, एक धड़ा जिसमें अल्टरनेटिव मीडिया भी शामिल है, ईरान के फेवर में है और वो ये मानती है कि ईरान हैज़ राइट टू सेल्फ डिफेंड इटसेल्फ, एंड दूसरा धड़ा जो है इजराइल के फेवर में है। चलिए डिस्कस करते हैं क्यों ये दोनों धड़े कहीं ना कहीं वन साइडेड स्टैंड की वजह से लाइक फुल पिक्चर नहीं दे पा रहे हैं कि कैसे इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट को देखा जाए। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला धड़ा जो ईरान के फेवर में है और वो बोलता है कि ईरान को अपने आप को बचाने का अधिकार है, और वो कहीं ना कहीं इसको बताने के चक्कर में वो इस बात को भी भूल जा रहे हैं कि ईरान जो है 1979 से लेके आज तक केवल और केवल इजराइल को, उसके एग्जिस्टेंस को, उसके अस्तित्व को थ्रेटन करता आ रहा है। तो ये बात वो भूल जाते हैं और साथ साथ वो ये बात भी भूल जाते हैं कि ईरान जो है लगातार प्रॉक्सी वॉर में, जहाँ पे वो टेरर ग्रुप्स को इनडायरेक्ट तरीके से हमेशा से मिलिट्री ट्रेनिंग देता रहा है, और वो प्रॉक्सी ग्रुप्स लाइक हिजबुल्लाह, हमास, ये हमेशा से इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा रहे हैं। हमेशा से इजराइल से एक वॉर लड़ते हैं, हमेशा पे इजराइल पे मिसाइल अटैक करते रहे हैं और इजराइल इनसे एक फ्रंट पे वॉर लड़ता रहा है। इनको ईरान मिलिट्री ट्रेनिंग देता है, इनको ईरान फंडिंग देता है, इनको ईरान एक्चुअल में आप अगर उसको हिंदी में कहें तो पालता पोसता है। और ये फिर क्या करते हैं, ये इजराइल के खिलाफ वॉर लड़ते हैं ईरान के साइड से, बट ईरान फिर क्या बोलता है कि इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये समझने में जो पहला धड़ा है वो सक्षम नहीं है और वो समझना नहीं चाहता। अगर वो लिटरली पीस लवर होता है, ये धड़ा जो ईरान को सपोर्ट कर रहा होता, तो कहीं भी जो ईरान का इन्वॉल्वमेंट टेरर ग्रुप्स के साथ है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, और वो इस बात को भी मानता अगर वो पीस लवर धड़ा होता कि ये वॉर रुके, रेदर देन आप ये बात करें कि ईरान जो है हैज़ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। इससे तो केवल वॉर बढ़ेगी और एट द एंड जो युद्ध का परिणाम होगा वो बहुत ही विभत्स और भयानक होगा। ठीक है। और दूसरा धड़ा जो है वो जो प्रो इजरायली है, उस धड़े के साथ समस्या ये है कि वो ये नहीं समझ वो धड़ा ये नहीं समझने की कोशिश करता कि 1948 के बाद से जब इजराइल एग्जिस्टेंस में आता है तो वहीं के जो फ़लस्तीनियन अरब्स हैं, मैं अरब्स की बात कर रहा हूँ, अरब्स में मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं और ज्यूज भी। विद इन इजराइल दे हैव बीन मार्जिनलाइज्ड, दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, और उसमें जिस एरिया में वो रहते हैं, गाजा, वेस्ट बैंक, और जिसको हम ऑक्यूपाइड टेरिटरीज भी बोलते हैं क्योंकि इजराइल ने उसको ऑक्यूपाई किया है। ठीक है। तो उस धड़े में हैविली वो मिलिटराइज एरिया है, हैविली सर्विलांस एरिया है, और वहाँ पे अगर आपको काम करने भी जाना होता है, इवन इवन व्हेन यू आर गोइंग टू शॉप और व्हेन यू आर गोइंग टू द मार्केट ऑल्सो, तो आप हैविली आपकी चेकिंग की जाती है। और कई बार कुछ भी होता है तो इजराइल बड़ा ईजिली आपको अरेस्ट कर लेता है और फिर अरेस्ट में पूछताछ होती है और कई दिन तक आप घर नहीं आते, और बहुत सारी किलिंग्स भी होती है। बेट्सलेम करके एनजीओ है, बेट्सलेम जो इजरायली में ही काम करता है, इजराइल में ह्यूमन राइट वायलेशन को रिपोर्ट करता है बेट्सलेम करके, और वो ज्यूस लोगों का ही ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। जब उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस फिलिस्तीनियन अरब के साथ कैसा ट्रीटमेंट करती हैं। तो ये दो धड़ा, इन दोनों के बीच में विकल्प क्या हो सकता है? इन दोनों के बीच में विकल्प ये हो सकता है कि पीएलओ करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी 1980s में, और बाद में जो ओस्लो पीस प्रोसेस इजराइल के साथ साइन करती है। मेरा हमेशा से मानना है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे गांधीवादी मूवमेंट भी हुए हैं। अगर आप ये मानते हैं कि इजराइल ने ऑक्यूपाई किया पैलेस्टाइन पे और इजराइल बना ही उस लैंड पे है, तो आपका तरीका कभी भी वायलेंट हो ही नहीं सकता। जब तक ये वायलेंट रहेगा तब तक दोनों साइड लड़ते रहेंगे और कभी भी डिस्कलेट नहीं होगा, कभी भी पीस आ ही नहीं सकती। क्योंकि आप अब एक 15 मिलियन ज्यूज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनको भी अगर आप मारेंगे तो आप, इवन यू एज ए पीपल वो फाइटिंग फॉर द लैंड, वो भी आप भी इस तरह की क्राइसिस नहीं चाहेंगे। और ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड पे दोनों साइड फिर सही नज़र नहीं आते और न नज़र आएंगे, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट चीज़ जो ये करनी चाहिए, अरब कंट्रीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि इजराइल एग्जिस्ट करता है मिडिल ईस्ट में। और दूसरी चीज़, इजराइल को ये करना चाहिए कि फ़लस्तीनियंस आर ऑल्सो ह्यूमन बींग एंड दे नीड टू हैव इक्वल राइट्स, दे नीड टू हैव इक्वल एक्सेस, और उनके साथ इस तरह से इनह्यूमन ट्रीटमेंट आईडीएफ को, इजरायली डिफेंस फोर्सेस को नहीं करना चाहिए। लेकिन विदाउट इन दोनों पहलुओं को समझे हुए, जिस तरह से भारतीय मीडिया डिवाइडेड है वॉर मॉन्गरिंग में, साइड लेने में, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उससे सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी, उससे सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ का डिस्ट्रैक्शन होगा। और वही पैलेस्टीनियन इशू से रिलेटेड है ईरान, बिकॉज ईरान एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है और ओवरऑल मुस्लिम कंट्री है, इसीलिए वो पैलेस्टीनियन के साथ आता है, और इसीलिए हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हुतीस को लगातार ट्रेनिंग देता है टू डिस्टैब्लिश इजराइल। तो यही इस वीडियो का पर्पज़ है। आप देखें, ध्यान से देखें कि क्या चल रहा है भारतीय मीडिया में, फिर उसमें अपना एक ओपिनियन बनाएं, रेदर देन फॉलोइंग इन टू दैट ट्रैप कि इसने इतना मिसाइल मार दिया, उसको अपना अस्तित्व बचाने का अधिकार है, इजराइल ने ये कर दिया, उसको ये करने का अधिकार है। ठीक है, वो आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि एक्चुअल में व्हाट कुड बी द मिडिल ग्राउंड। अगर मिडिल ग्राउंड नहीं है तो पीस हो ही नहीं सकती है, वॉर लंबा खींचेगा जैसे रसिया यूक्रेन, इफ देयर इज नो मिडिल पाथ।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिडिल पाथ ढूंढना पड़ेगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव एनी क्वेश्चंस, आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल आंसर योर questions in next video. Thank you for watching.